हाय फोक्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी बाय निखिल में। मेरा नाम है निखिल और मैंने भी आपकी तरह सीयूईटी पीजी की तैयारी करी थी। तो और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूईटी पीजी 2025 सिलेबस में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, पीवाईक्यूज कौन से करें, सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यूज करें या नेट जेआरएफ के करें या दोनों के करें, या फिर मॉक कहाँ से लगाएं कहाँ से ना लगाएं, कौन सा मटेरियल फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से कि कौन एलिजिबल है सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी के लिए। अच्छा, ये पूरा चैनल सोशियोलॉजी पे ही डेडिकेटेड है, तो मोर और लेस इस पे सोशियोलॉजी रिलेटेड कंटेंट ही आएगा। पूरा सिलेबस कवर होगा, सीयूईटी पीजी के हिसाब से कवर होगा, यूनिट वाइज कवर होगा, टेंशन ना ले, हो जाएगा। पर पहले आज हमारा इस वीडियो का मकसद है हम एलिजिबिलिटी समझे, स्ट्रेटजी समझे और मटेरियल कहां से एक्यूमुलेट करने हैं वो समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है। तो देखो, सीयूईटी पीजी के लिए कोई एज सच एलिजिबिलिटी है नहीं। आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए बस। बाकी जो परसेंटेज वाइज आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए ग्रेजुएशन में कि नहीं, कितने परसेंटेज होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये मांगता है कि आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए वो आपका सोशियोलॉजी में ही होना चाहिए, उसमें से एक डोमेन जो है वो सोशियोलॉजी होना चाहिए। पर जेएनयू, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हैदराबाद और पौंडीचेरी, क्या भीमराव अंबेडकर जो लखनऊ में है, या साउथ एशियन का सीयूईटी पीजी से नहीं होता, वो अलग है, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कराता है, उसके बाद में कभी बात करेंगे। और अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये जितने भी हैं इनमें से कुछ ये नहीं मांगते, ये ग्रेजुएशन में आपसे सोशियोलॉजी एज अ डोमेन नहीं मांगते। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल उस यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं। बाकी ऐसे सीयूईटी पीजी की बस एक ही एलिजिबिलिटी कि आप ग्रेजुएशन किए होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए बस। सोशियोलॉजी के लिए बस इतनी, कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं, कोई एज लिमिट है नहीं। फिर सिलेबस जो सीयूईटी पीजी ने ही जारी किया है उसका नाम है HUQP 22, धीरे धीरे बदलता रहता है, कभी PGPQ 15 हो जाता है, अभी HUQP 22 ही है। तो ये है सिलेबस, हम अभी आगे बात करेंगे पूरा सिलेबस कैसे है, क्या डिस्कशन है। अब स्ट्रेटजी की बात हम करेंगे सिलेबस के बाद, फिर हम करेंगे रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात, फिर हम देखेंगे कि हम क्या अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम फ्री में, और मोस्टली चीजें फ्री हैं, सब कुछ फ्री होने वाला है। सीयूईटी पीजी के लिए पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लियर किया है, कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, आपको भी जरूरत नहीं है पैसे वैसे देने की, हो जाता है ऐसे क्लियर। अभी मैंने क्लियर करके ही डीयू में एडमिशन मिला है, जेएनयू में भी सीयूईटी पीजी से ही एडमिशन मिलता है। अभी फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि जो सीयूईटी पीजी ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें भी जेएनयू ऐड नहीं हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पिछली बार भी यही हुआ था, मेरे टाइम पे भी यही हुआ था कि जेएनयू थोड़ा लेट आया था, इस बार भी आएगा, पिछली बार भी आया था, टेंशन नहीं लेंगे। अभी बात करते हैं सिलेबस की, इन डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, तो कहीं नहीं जाना है, ये वीडियो पढ़ने वालों के लिए है, जो बस दिखने आया है वो अभी से जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस की बात थोड़ी डिटेल में होगी। तो सोशियोलॉजी सबसे पहले उसका नाम है HUQP 22, ये सब्जेक्ट कोड है, याद रखेंगे जब आप नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने जाएंगे तो इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। उसका भी वीडियो अगर चाहेंगे तो बना देंगे, पर हजारों भतेरे वीडियोस यूट्यूब पे हैं इसके लिए, आप उसे देख लो, फालतू हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, टाइमिंग कम हुई है, मतलब पहले 120 मिनट्स होती थी, अब 90 मिनट्स कर दी गई है, नहीं 115 मिनट्स होती थी शायद, पर अभी 90 मिनट्स है, 75 क्वेश्चंस आएंगे। जब सबसे पहले एक बार सीयूईटी पीजी जब सबसे पहली बार आया था तो 100 क्वेश्चंस होते थे, 25 होते थे बेसिक न्यूमरेसी के और 75 होते थे डोमेन के। लेकिन जब 23 आया, 23 में जो पेपर हुआ उसमें 75 ही हुआ, हाँ उसमें 75 ही हुआ, और 5 में पेपर होने वाला है, इसमें भी 75 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइमिंग थोड़ी घट गई है, 90 मिनट्स है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, क्वेश्चंस 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये है हमारा सिलेबस, ये है हमारे सिलेबस की पहली यूनिट, क्या पहला चैप्टर मान लो, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, ये हमारा पहला पार्ट है, 6 पार्ट, हाँ पहला पार्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, जिसमें
यूनिट 1 में हम कवर करेंगे सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर, रिलेशनशिप। ये एक बार हम कवर कर चुके हैं, वैसे इस चैनल पे हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसकी, पर हम फिर से कवर करेंगे क्योंकि अभी उस समय और अब में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो चुका है, क्योंकि इस बार HUQP 22 है तो पेपर कठिन आने के चांस हैं, तो अभी हल्के में नहीं लेंगे। अगर आपने पिछली बार का पेपर देखा हो तो आसान है, पर पेपर का लेवल बनाएगा, और अगर पेपर आसान भी हुआ तो भी मेरिट जाएगी ऊपर, पेपर कठिन हुआ तो मेरिट नीचे आ जाएगी। उसमें कोई सिलेक्शन तो हमें मेहनत करके ही मिलेगा, चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर कठिन आए। तो अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 1 में डिफिनेशन, नेचर। यूनिट 2 में हमारे होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। फिर यूनिट 3 में स्टेटस एंड रोल, टाइप्स ऑफ स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रोल, और व्हाट आर द रोल्स, देयर इंटर रिलेशनशिप्स। यूनिट 4 सोशलाइजेशन, मीनिंग टाइप्स। ये सिलेबस आपको मिलेगा। इस सिलेबस की या किसी भी सिलेबस की, ये पीपीटी की, किसी भी की पीडीएफ आपको चाहिए, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जल्दी जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जितने भी हम नोट्स तैयारी करेंगे, जितने भी हमें नोट्स बनेंगे, मिलाएंगे, या लेक्चर की पीपीटी, लेक्चर की पीडीएफ, सारे उसी टेलीग्राम पे यूनिट वाइज आ जाएंगे। हम यूनिट वाइज पहले लेक्चर कवर करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट वाइज हम उसकी पीपीटी से तैयारी करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकते। उसके लिए हमें पीपीटी या फिर कोई पीडीएफ या फिर हमें कोई रिटन मटेरियल चाहिए होगा। अच्छा, अभी बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। इसमें भी 4 यूनिट है। पहला सोशल प्रोसेस, सोशल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, इससे क्वेश्चंस आते हैं। रेफरेंस ग्रुप, पीयर ग्रुप, इसमें जो यूनिट 2 है उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 3 है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस, और फिर उसके बाद है सोशल कंट्रोल। ठीक है, अच्छे से कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंजेस, ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है सोसाइटीज, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, पोस्ट इंडस्ट्रियल। इसमें थिंकर्स अच्छे हुए हैं। इस यूनिट में जो थिंकर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट टू है कल्चर। इसमें डिफिनेशन एंड नेचर, गारंटी है 2 से 3 क्वेश्चन कल्चर की डिफिनेशन से ही आएंगे कि ये डिफिनेशन दी हुई है, बताओ ये डिफिनेशन कल्चर की किसने दी, या इस ऑथर ने ये डिफिनेशन दी है हां या नहीं, ऐसे आ सकता है। और 4 ऑथर दे दिए, एक डिफिनेशन दे दी, बताओ कौन से ऑथर कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है। तो ये कल्चर से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आएंगे हम सब कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में, हम सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन फिर से आया, जो हमारा यूनिट पार्ट 1 में जो सोशलाइजेशन था, दिखा देते हैं। ये देखो, ये यूनिट 4 है। ये यूनिट 4 में जो ये सोशलाइजेशन है, यही सोशलाइजेशन फिर वहां पे, बस उसके थोड़े मायने बदल जाएंगे। हम पढ़ेंगे दोनों जगह, देखो ये रिपीटेटिव है, लेकिन उस जगह हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इस जगह हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे हल्का सा और डीप में। फिर इंपॉर्टेंस, सोशलाइजेशन के इंपॉर्टेंस, प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। तो ऐसा लग रहा होगा कि रिपीटेटिव है, पर रिपीटेटिव नहीं है। वहां हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, यहां उसके इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस, उसके स्टेजेस, फिर सोशल कंट्रोल, उसके मीनिंग एंड टाइप्स। फिर हम बात करेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, हाउ सोशल चेंज ऑकर्स, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 4 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट यूनिट। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आसान है और नंबर दिलाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आसान भी है, नंबर भी दिलाता है, तो हम क्यों नहीं कवर करेंगे, कवर तो सब करेंगे। ये है इंडियन सोसाइटी। अब जो चौथा पार्ट है वो हमारा है इंडियन सोसाइटी का पार्ट। ये पार्ट जो बच्चे यूपीएससी कवर कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो पार्ट इनके लिए कवर करना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल में भी ये पार्ट पूछा जाएगा पेपर 2 में। और जो सीयूटी पीजी का जो ये पार्ट है, इंडियन सोसाइटी का पार्ट, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्जेंस है। देखो, पहले है इवोल्यूशन, यूनिट 1 में है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अच्छी बात है कि वो स्नेक चार्मर, फिर उसके बाद कैसे कैसे डेवलप हुआ, प्लूरिस्टिक सोसाइटी कैसे बनी। फिर यूनिट 2 है कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट इज अ कॉन्सेप्ट बाय एमएन श्रीनिवास, सबको पता है। जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो डोमिनेंट कास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं।
फिर यूनिट 3 है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। अभी देखो, अभी लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, वो सोशल चेंज था, ये प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, मतलब द डोमेन ऑफ इंडिया। हम इसमें संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, प्रोफेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन सब कवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आएंगे योगेंद्र सिंह आएंगे, इसमें एम एन श्रीनिवास आएंगे, और इसमें मैकिन मेरिट भी आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन है ना, मैकिन मेरिट भी आएंगे। काफी थिंकर्स आएंगे इसमें। अगर आपको इन थिंकर्स का नाम नहीं पता है, आप पहली बार सुन रहे हैं, टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब यूनिट 4, सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, प्रॉब्लम्स ऑफ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड अफर्मेटिव एक्शंस। इसमें हमारे लॉज, क्या कौन सा एक्ट कब आया था, जैसे डाउरी एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये कब आया था, ये हमें ईयर्स और ये इंपॉर्टेंट, सती प्रथा, विडो रिमैरिज और ये प्रोहिबिशन ऑफ सती, हमें इनके ईयर और क्रोनोलॉजी वाइज हमें याद करने पड़ेंगे, करेंगे हम जब ये यूनिट 4 हम इंडियन सोसाइटी की कवर कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, जो हमारी 5th यूनिट है वो है सोशल रिसर्च। सबसे ज्यादा टाइम इसी यूनिट को कवर करने में लगने वाला है, पर ट्रस्ट मी इट इज वर्थ इट। ये दिखने में कठिन है पर समझने में बहुत आसान है। इसमें टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। अभी हम केवल सिलेबस को ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अच्छा नाउ दिस इज व्हाट इट इज, अब नाउ वी हैव टू प्रिपेयर इट, देन वी विल मेक स्ट्रेटेजी ऑफ इट। तो देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 है सोशल रिसर्च। डेफिनेशन, ये एक्चुअल में हमारा सेमेस्टर 2 का भी एक पार्ट है, सोशल रिसर्च। तो आप जब वहां पढ़ोगे, फिर अगर आप डीएससी आए दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, तो फिर आप सेमेस्टर 2 में फिर से यही पढ़ोगे, और अभी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। सोशल सर्टिफिकेशन अभी तो बच्चों वाला पढ़ोगे सीयूईटी पीजी के लिए, फिर यहां होगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो एवरीथिंग विल हेल्प यू। फिर रिसर्च मेथडोलॉजी, सर्वे मेथड, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग प्रोसीजर, ये सब नितिन सांगवान में दिया हुआ है, पर नितिन सांगवाला इनफ नहीं है, हमें इग्नू भी देखना पड़ेगा इसके लिए। यूनिट 2 टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर, केस स्टडीज, टाइप्स ऑफ डेटा, ये टाइप्स ऑफ डेटा हम सब कवर करेंगे। यूनिट 4 में है स्टैटिकल एनालिसिस, यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है नहीं, जो यूनिट 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हम इसको ऊपर से देख लेंगे। इसे 1-2 सवाल आते हैं, मीन, मोड, मीडियन, ये अच्छे से कवर कर लेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, ये थोड़ा ब्रॉड जाना पड़ेगा, इसके लिए हम नोट्स अलग से बना के लेके आएंगे, पर यूनिट वाइज सब कुछ कवर होगा, टेंशन नहीं लेंगे। जो हमारी यूनिट है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसमें सबसे पहला यूनिट 1 सोशल प्रॉब्लम्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल इश्यूज, इनइक्वालिटी, कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी। आंध्रवृत्ति एम शाह ने इसमें बहुत काम किया है, काफी काम किया। आप जब यहाँ आओगे, जब मास्टर्स करोगे तो पढ़ोगे, अभी हम इसको ऊपर से देखेंगे। सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, फीमेल फेटिसाइज, डाउरी, इसमें भी हमें एक्ट्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर्स हैं वो भी अच्छे से याद करेंगे, सबका डेटा सबका मिलेगा आपको। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस हैं, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, नेपोटिज्म, प्रोस्टिट्यूशन एंड एड्स। प्रोस्टिट्यूशन पे हम लोग की एचओडी ने काम किया है, काफी अच्छी किताब है, पर हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी है, हम उसको ओवरव्यू लेंगे ऊपर से, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, खत्म सिलेबस, खत्म। 6 पार्ट हैं सिलेबस में और हर पार्ट में 4 यूनिट्स हैं। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे कि चलो या कैसे बनाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेटजी में ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले इसी चैनल पे मैं वीडियो लेक्चर्स ले आऊंगा, यूनिट वाइज पार्ट के एक यूनिट के कॉन्सेप्ट वाइज हर एक कॉन्सेप्ट कवर होंगे। यूनिट 1 अगर आपको रेफरेंस देखना है कि कैसे कवर होंगे, वो थोड़े वीडियोस काफी टाइम पहले मैंने डाल रखे थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम के। अभी मेरा तो हो गया, अभी इट्स टाइम कि अभी मैं जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, जो मेरे रखे हुए हैं नोट्स, मैंने कुछ नहीं कंपाइल किया था, इग्नू के मटेरियल्स को, इग्नू के एमए और बीए लेवल के मटेरियल्स को ठीक से पढ़ा था, जो इस सिलेबस में है। ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम था, उस समय शायद 2-3 महीने, 23 में जो पेपर दिया था उसमें टाइम था, लेकिन अभी मैंने वो सब कंपाइल करके रख लिया है।
ट्रूमैन एक बुक आती है, नितिन सांगवान, इग्नू के नोट्स और सारे पीवाईक्यूज और नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज यूनिट वाइज सारे रख लिए हैं, अभी बस उस पर वीडियो बनाने हैं। तो अभी मेरे पास इट्स हाई टाइम कि मैं वीडियो बनाऊं, तो हम यूनिट वाइज सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आपको सबसे पहले उसके वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और उसकी जो पीपीटी एंड पीडीएफ है उसको अच्छे से पढ़ना है। मेन काम यही है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप जंप करोगे मॉक टेस्ट पे, आप जंप करोगे पीवाईक्यू वीडियो पे, कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे, फिर या तो डिमोरलाइज हो जाओगे या तो फिर ज्यादा ही मोटिवेट हो जाओगे। दोनों ही खतरनाक है। बहुत मोटिवेट हो गए तो है कौन पढ़ता है, सब कुछ तो आता है, डिमोटिवेट हो गए है कुछ तो आता नहीं है, कहां से कवर करूं, दोनों ही खतरनाक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम सबसे पहले उसके नोट्स, जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में या मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में कहीं भी डाल दूंगा, जरूर से जरूर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इट्स नॉट द वीडियो विच हेल्प यू, इट इज द पीडीएफ विच इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे उन्हीं वीडियो लेक्चर्स में, जैसे मान लो हमने एक वीडियो लेक्चर उठाया, उसमें एक यूनिट हम कवर कर रहे हैं, अब उसी यूनिट में सीयूईटी पीजी ने पहले जितने भी सवाल उस यूनिट से पूछे हैं, हम वीडियो के लास्ट में उसको भी कवर कर लेंगे। वीडियो लेक्चर से पीवाईक्यूज भी कवर हो गए। जब ये दोनों अच्छे से हो जाएंगे फिर हम नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज पे जाएंगे। नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज अच्छे से लगाएंगे, पिछले 3-4 साल के लगा लेंगे, काम हो जाएगा। हमें सोशियोलॉजिस्ट बनने में टाइम लगेगा, पर हमें सीयूईटी पीजी निकालना है। हम सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते 2 महीने में, पर हम सीयूईटी पीजी निकाल सकते हैं, कंफर्म निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस मॉक पे या मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस पे या मॉक पेपर्स पे। ये करना बहुत जरूरी है। स्टेप 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी रिवाइज कर लो वो सब पैसिव रिवाइज होगा। आप कितना भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, आप कितने भी पीवाईक्यूज सामने देख के लगा लो, कुछ हेल्प नहीं करने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। टाइमिंग कम हुई है, आपको टाइमिंग की दिक्कत होगी नहीं वहां, या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या तो नहीं आता होगा, तो टाइम की तो दिक्कत नहीं है। फिर भी हम मॉक जरूर लगाएंगे, क्योंकि मॉक आपको आपकी रियलिटी दिखाएगा कि हाँ कितना प्रिपेयर हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिसोर्सेस। अच्छा, ये टेलीग्राम है जो मैं बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में है, कहीं भी है, ज्वाइन कर लेंगे। अब हम आते हैं रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। हम रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ जो टेलीग्राम पे मिलेगी, ये फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपका मन नहीं है कि नहीं मेरा मन नहीं लगता वीडियो देखने में, मैं नहीं करूंगा, जाओ क्या कर लोगे, ठीक है भाई मत करो। उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं। जैसे आप एक काम कर सकते हो, आप एक बुक है नितिन सांगवान, बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हो, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहो। वो गुड बुक है, वो आपको क्लैरिटी दे सकती है, आपको लगभग सिलेबस कवर कर देगी, पर वो केवल मतलब वो रामबाण नहीं है इस चीज का, उसके अलावा भी आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे ट्रूमैन की एक बुक आती है, वो आपको कवर करनी पड़ेगी। उसके अलावा ट्रूमैन के साथ साथ एक कुछ, जैसे मान लीजिए थिंकर है, अभी थिंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिंकर्स की बुक पूछी जाती है, थिंकर्स का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे पूछा जाता है। थिंकर्स की बुक, उसका ईयर वाइज कंपाइलेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर्स में वो सब कवर होगा, तो या तो आप अल्टरनेटिव स्टेप ले सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, आप इग्नू का मटेरियल उठाओ, एक एक करके उसको पहले कैटेगराइज करो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इग्नू का मटेरियल इतना है इग्नू का मटेरियल बहुत ज्यादा है। तो या तो आप वो कंपाइल करो, वो बहुत हार्ड स्टेप है, वो 2 महीने में नहीं होने वाला, मुझसे भी 2 महीने में नहीं होने वाला। तो या तो आप वो कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। तो यूनिट 1 हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। स्ट्रेटजी बन चुकी, एलिजिबिलिटी पता चल गई, रिसोर्सेज पीवाईक्यूज पता चल गए। अभी इट्स हाई टाइम कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत ही जल्द यूनिट 1 के वीडियोस, बहुत ही जल्द क्या परसों ही कल परसों में अब हमें स्टार्ट करना है। यूनिट 1 के वीडियोस आने लगेंगे, जल्दी से जाके देखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप यूनिट 1 देखने जा रहे हैं तो जल्दी जाइए, स्विच करिए, पढ़ाई करिए और सीयूईटी पीजी क्लियर करिए। फिर मिलते हैं, डीयू में मिलते हैं, जेएनयू में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।